किलों से लेकर मस्जिदों तक, रेस्टोरेंट से लेकर मॉडर्न बाजारों तक, मालवीय नगर दिल्ली का वो इलाका है जो इतिहास को अपने आप में समेटे भविष्य की ओर देख रहा है। हौज खास से लेकर पंचशील, साकेत जैसे साउथ दिल्ली के पॉश इलाके इसी मालवीय नगर के भीतर आते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर अगर नजर डालें तो सफदरजंग और ग्रीन पार्क जैसे बेहद पॉश इलाके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेगमपुर और अधचीनी जैसे गांव भी मौजूद हैं। इसके अलावा वाल्मीकि जैसी झुग्गी बस्तियां भी हैं, तो कई ऐसे हिस्से हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आते हैं। बार बार बीजेपी की ओर से इस बात का दावा किया जाता है कि सोमनाथ भारती जब से यहां पर विधायक बने हैं, यहां पर कोई भी कामकाज नहीं किया गया। मालवीय नगर से 3 बार लगातार जीत की हैट्रिक लगाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर ही फिर से भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर मैदान को रोचक बना रहे हैं। मालवीय नगर सीट का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत का आगाज किया, लेकिन तब से लेकर आज तक उसके लिए यहां पर सूखे जैसी स्थिति है। 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन आम आदमी पार्टी के अभ्युदय के साथ 2013 में सोमनाथ भारती यहां से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद 2015 फिर 2020 में चुनावी हैट्रिक लगाते हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय माना जा रहा है। लोगों की जुबानी, जनप्रतिनिधियों और नेताओं की कहानी सुनाने से पहले हम यहां के उम्मीदवारों की तलाश में थे। मालवीय नगर की सियासी नब्ज टटोलने के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय से हम मिले। पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले तो कई चुनाव आप लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार की क्या है तैयारी? इस बार पूरी तरह से कमल दिल्ली में खिलेगा। कारण है कि ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की अहंकारी पार्टी है। तो लग रहा है 1993 के बाद बाजी मारेगी बीजेपी, आप जीतेंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे, सवाल जीतने का नहीं है। लोग वोट किस लिए देते हैं? पहले आपने कहा कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, और अब आप कह रहे हैं कि अब लेकर आएंगे केजरीवाल। आज 11 साल होने के बाद इसी पार्लियामेंट के चुनाव में सोमनाथ भारती यहाँ से हारे हैं। मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एमएलए, नॉट फिट फॉर दिस जॉब। मंत्री बने, 40 दिन में हटा दिया गया। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने, हटा दिया गया। उनके किस तरह के एफिडेविट उनकी पत्नी ने दिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट वांट टू गो टू पर्सनल। जीत रहे हैं आप एक लाइन में? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के विजन के साथ एक नई दिल्ली तैयार होगी। सतीश उपाध्याय मोदी के काम और केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच हैं। लेकिन सोमनाथ भारती के पास बीजेपी के सवालों का क्या जवाब है? इसके लिए बुलेट कैमरा इलेक्शन की टीम प्रचार कर रहे सोमनाथ भारती के पास जा पहुंची। जीत का चौका लगाने की उम्मीद के साथ सोमनाथ भारती जी एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मालवीय नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कें बहुत जगह गड्ढे में पड़ी हुई हैं। देखिए, सड़कें, चूंकि हम म्यूनिसिपैलिटी में 2 साल पहले आए हैं, तो जिस प्रकार से बीजेपी ने छोड़ी थी म्यूनिसिपैलिटी को, वो आईसीयू में था। तो हर तरफ, जैसे नई बहू घर में आए ना, तो कोई कहता है डोसा बनाओ, कोई कहता है भाई छोले भटूरे बनाओ, तो सबकी सारी जरूरतें पूरे करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर आ गया। पार्षद तीनों और मैं मिल करके क्षेत्र में बहुत काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उधर हौज खास में शमशान को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसको बंद करवा दिया गया है। उसको बंद करवाया भाजपा वालों ने। डीडीए भाजपा के पास है और भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की हरकत करती है। कब्रिस्तान तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, शमशान भी बंद करा दिया। आप सोच सकते हैं, अगर डीडीए भाजपा शासित है, पुलिस भाजपा शासित है, एलजी साहब के सामने 2 बार सोमनाथ भारती ने अथॉरिटी मीटिंग में मुद्दा उठाया, उसका समाधान बहुत जल्द आने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। 2013 विधानसभा चुनाव आपके सोमनाथ भारती 7,772 वोट से जीते। 2015 में जीत का अंतर बढ़कर 15,897 का हो गया। 2020 में सोमनाथ भारती 18,144 की मार्जिन से जीते। लेकिन 2025 में क्या होगा, ये जनता के हाथ में है, और जनता क्या करेगी ये समझने के लिए हम लोगों के बीच जा पहुंचे। यहाँ नामी गिरामी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन सड़क किनारे भेलपुरी, सेवपुरी के खोमचे लोगों को ललचाते हैं, पास बुलाते हैं।
युवा वोटर्स की तरफ सभी की निगाहें हैं। कुछ युवा हमारे साथ है, पढ़ाई करते हैं। इनसे जरा जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा, इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर? एज अ गर्ल मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी का इशू है, लाइक कि कैमराज नहीं सही चलते हैं। मैम हमें लगता है कि जो दिल्ली में बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइक फैसिलिटीज़, ड्रेन सिस्टम एंड जो रोड्स हैं कहीं पर वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।